का सामना करते हैं, we realize that God wanted more than our heart. सो हम जानते हैं कि परमेश्वर और ज्यादा हमारे दिल को चाहता है, He wanted our life. सो वो हमारी जिंदगी को चाहता है। There were times that when we listen to God's word, एक समय होता है जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, even while reading the word, जब हम वचन को पढ़ते हैं, there was a conviction in our heart. सो हमारे दिल में एक तरह का मानना आता है, We heard the voice of God. हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, So we converted the second time. सो हम जो है दूसरी बार फिर से जो है मसीहत में आ जाते The हैं। second conversion दूसरी बार मसीह में आना, was to give my time, सो मेरा समय परमेश्वर को देना, my life. मेरी जिंदगी परमेश्वर को देना। We came to the full-time ministry. सो हम जो है पूरे समय के लिए, हमेशा के लिए मिनिस्ट्री में आ जाते हैं, सेवा में आते हैं। 2 Corinthians 3:18 says, we are converting by the power of the Holy Spirit. सो जो है दूसरे कुरिन्थियों 3:18 कहता है कि हम पवित्र आत्मा की ताकत से बदल जाते हैं। So if you go back to your first conversion up to now, you will say, I have converted. I've had many conversions. सो अगर उस समय से लेकर अब तक की बात करें तो आप बोलेंगे आपका बदलाव बहुत बार हुआ है। My life has been transforming. सो मेरा जो है लगातार समय के साथ साथ मैं बदलता गया। Aaron, ऐसा है ना? सुनता है कि नहीं? So, but what is the last conversion? लेकिन आखिरी बदलाव कब था? I've given my heart. मैंने मेरा दिल दिया, I've given my life. मैंने मेरी जिंदगी दी, I've given my eyes. मैंने मेरी आंखें दी, I've given my time. मैंने मेरा समय दिया। What is the last conversion? लेकिन आखिरी बदलाव क्या था? The last conversion आखिरी बदलाव is the conversion of the wallet. सो जो है हमारे बटुए का देना। That is what John Wesley said. सो यही जो है यूहन्ना भी कहता है। John Wesley said, सो यूहन्ना के वचनों में कहता है, he said the last spot of a man to be converted is his wallet. सो जॉन वेस्ले ने ये कहा है कि उसका आखिरी बदलाव तब होता है जब अपने बटुए को बदलता है। This is financial freedom. सो यही जो है आर्थिक आजादी है। When we first converted to Jesus Christ, oh, we've been free life. सो जब हमारा पहला बदलाव हुआ मसीह के साथ तो हम कहते हैं ओ मेरी जिंदगी जो है अभी आजाद हो चुकी है। When we understand the conversion of the wallet, then we will understand about true freedom. सो जब हम जो है अपने बटुए का बदलाव समझते हैं तो उस समय हम सच में आजाद होते हैं। What we have to really understand what is freedom. We were created by God to be free beings. तो हमें क्या समझना होगा आजादी के बारे में? क्या समझना है कि हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और उसके द्वारा आजाद किए गए हैं। We have to understand this is the core basic nature of man. We are free human beings. सो हमें मनुष्य के स्वभाव को, आधारित स्वभाव को समझना होगा कि हम मनुष्य बनाए गए हैं आजाद रहने के लिए। When we read Genesis 1, when we read Genesis chapter 1 and chapter 2, तो जब हम उत्पत्ति की किताब पहला और दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, we were created to be free. हम जो है आजाद रहने के लिए ही बनाए गए But हैं। you know what happened in Genesis 3? सो जो है 3 अध्याय में क्या होता है? We lost our freedom. सो हमने अपनी आजादी खो दी। We lost our freedom. हमने आजादी खो दी। And after we lost our freedom, the Bible says in 1 John chapter 5 verse 19, the whole earth is under the sway of the enemy. सो जो है पहला यूहन्ना उसका 5:19 में कहता है पूरी दुनिया शैतान के जो है कब्जे के नीचे है। So that is why there is no more freedom. इसीलिए अभी आजादी नहीं रही। And as a result of no freedom, whatever freedom, political freedom, economic freedom, spiritual freedom, no, whatever type of freedom. सो किसी भी नतीजे को आप देखें, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, चाहे वो आत्मिक तौर पर हो, शारीरिक तौर पर हो, किसी भी तरह की आजादी नहीं है। We don't live the full life, we become suppressed. सो हम जो है अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी पाते, इसलिए बहुत ज्यादा हम जो है निराश हो जाते हैं। There are these countries like run by dictators like North Korea and some countries in Africa. सो हम ऐसे बन जाते हैं जिस तरह से कुछ राष्ट्र ऐसे जिस तरह नॉर्थ कोरिया या कुछ दूसरे राष्ट्र जहां पर जो है कब्जे के नीचे लोग रहते हैं। People suffer there. सो लोग बहुत संघर्ष करते हैं। But the most suffering is when they realize that they do not have freedom anymore. सो जो है सबसे बड़ा संघर्ष तब होता है जब उनको एहसास होता है कि उनके पास आजादी है ही नहीं। You know, India was ruled by the British, but we fought for independence. सो जो है भारत जो है ये ब्रिटेन की सरकार के नीचे जो है गुलाम था, लेकिन हमने अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। It was
fight. सो ये जो है सच में एक Valid. सो ये जो है एक उस समय की आधारित लड़ाई थी जो हमने उनके खिलाफ लड़ी, Because the nature of man is to be free. क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है वो आजाद रहना है। August 15, 1947, we got our freedom. सो जो है उसके बाद जो है 1947 में हमने वो आजादी पा ली। We thank God that we can start with what God in Christ has done. सो हम जो है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है जो मसीह ने किया है, यीशु मसीह ने हमारे लिए। Like I said, the first conversion लेकिन सबसे पहला बदलाव is based on how we responded to what God had done in Christ when Jesus hung on the cross and said these words, "It is finished." सो जो है सबसे पहला बदलाव वो है जब इसके बारे में सोचते हैं हम कि यीशु मसीह ने जो किया हमारे लिए, उसके जवाब में हमने क्या किया। That we got back our freedom. सो हिंदी में क्या कहते हैं हम कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये पूरा हुआ और इसी की वजह से हमने आजादी पाई। You know, in English, like you said in Hindi, ये पूरा है, पूरा हुआ, पूरा हुआ. पूरा हुआ। लेकिन in English, it is totally opposite if we say I'm finished. मैं खत्म हो गया. How do you say in Hindi? in Hindi, Jesus did not say I'm finished. सो यीशु मसीह ये नहीं कहा कि मैं खत्म हो गया, उसने बोला पूरा हुआ। So we got back our freedom. सो हम जो है आजादी में आ गए। But we to understand freedom, we have to understand that freedom and the law go together. सो हमें जो है इस बात को समझना होगा कि आजादी और नियम एक साथ चलते हैं। Freedom and the law go together. सो आजादी और नियम एक साथ चलते हैं। You know, one man, he was walking and with his chata, he was walking and he was swimming his umbrella. ओके, सो एक शख्स चल रहा था और अपने छाते को जो है ऐसे घुमा रहा था। And then as he was doing it, hit the nose of another person walking. सो जब वो ऐसे कर रहा था तो सामने वाले शख्स के नाक पे लग गई। And the man was angry. He said, "You know, why are you doing that?" सो वो बहुत गुस्सा हुआ, तू ऐसे कर क्यों रहा है? And the man who was swimming the umbrella said, "This is a free country. सो उसने कहा कि ये आजाद देश है, I can do whatever I want." मैं जो चाहता हूँ मैं कर सकता And the हूँ। man said, उसने कहा "Aapka azadi आपकी आजादी start from here आपके यहाँ से शुरू होती है and ends here, और यहाँ तक खत्म होती है, and from here it is my freedom." तो यहाँ से मेरी आजादी शुरू होती है। There's a law for that. ये जो है एक नियम है। If there is no law, अगर यहाँ पर कोई नियम नहीं होता how will we poking each other with our umbrellas? और एक दूसरे को ऐसे अम्ब्रेला जो है उनका छाता चुभो रहे होते। Freedom and the law go together. सो इसलिए आजादी और नियम एक साथ चलते हैं। And the first freedom, सो पहली आजादी, the first law rather, the first law. सो पहला नियम, Let me go back. Where do we go back? Up, down. So yeah, let's define first. I'm rushing with time. That's the reason. Let's define freedom. Freedom is doing the right thing. Law gives us what is right. सो जो है आजादी का मतलब है सही चीजों को करना और हमारा जो नियम हमें बताता है कि सही चीजें हैं क्या। Just take a minute, let that sink in. Take a minute and think and let that sink in. सो जो है हम इसको एक मिनट के लिए सोचें, इसकी गहराई में जाए, डूब जाए कि ये क्या मतलब है इसका। We talk so much about azadi. सो हमने जो आजादी के बारे में बहुत ज्यादा बात किया। What is it really? सो उसका 28 वचन में The Bible says, और वचन कहता है the Lord blessed them. परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। The first act of God that He had done after He created man was to bless them. सो सबसे पहला काम जो परमेश्वर ने उनके साथ किया उनको बनाने के बाद वो ये था कि उनको आशीषित करना। That's the nature of God. ये परमेश्वर का स्वभाव है। What He did came out of His nature. सो वो अपने जो है स्वभाव से होते हुए क्या करता है। But this blessing also came with a law. सो ये जो है ये आशीष भी जो है ये एक नियम के साथ आती है। Go and multiply. जाओ और बढ़ो, फूलो Go and be fruitful. और जाओ और जो है फलवंत हो जाओ। Now, please keep in your mind the freedom. सो अपने जो है दिमाग को उस आजादी की ओर रखें And keep this law of Genesis 1:28. सो इसलिए जो उत्पत्ति किताब 1:28 में जो नियम लिखा है उसको भी साथ में रखें। Because if we are to live free lives, सो अगर हम यहाँ पर हैं आजादी की जिंदगी जीने के we लिए, have to really function and live and function in freedom or with freedom, that we have to understand this law. सो अगर हम सच में आजादी में जीना चाहते हैं, अगर हम इस आजादी
आजादी में जीना पड़ेगा तो हमें इस नियम को भी मानना पड़ेगा। But we also have to bring in the second law, Genesis 2:16 and 17. तो हमें दूसरा नियम भी वहां पर लेकर आना होगा, जो उत्पत्ति किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 16 और 17 में लिखा है। When God said you can eat from any tree, but not from the tree of the knowledge of good and evil. तो जब परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम बगीचे के सारे फलों को खा सकते हो सिवाय एक फल के जो भले और बुरे की पहचान का फल है। So what do you think? What do you think about the tree of the knowledge of good and evil? सो जो है आप भले और बुरे की पहचान के फल के बारे में क्या सोचते हैं? Is it a bad tree or a good tree? क्या ये बुरा है या अच्छा है? Okay, let's hear. What is it? Bad? क्या ये बुरा था? ये वृक्ष बुरा था? बुरा था। It was bad. 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 बुरे bad. But let me tell you one thing. मैं आपको एक बात बताऊंगा, The Bible is based on the Bible. लेकिन बाइबल के आधार पर God made this tree. परमेश्वर ने इस वृक्ष को बनाया And the Bible said, और वचन कहता है after God had created everything, He said it was very good, very good. सो परमेश्वर सब कुछ बनाने के बाद उसने कहा बहुत अच्छा है। Nothing wrong with the tree. उस वृक्ष में कोई भी गलत चीज नहीं थी, But what God gave was freedom. लेकिन जो परमेश्वर ने दिया था वो थी आजादी। Freedom of choice. सो जो है चुनने की आजादी। If I tell Abhishek, अगर ये मुझसे कहते हैं, Abhishek, please do not touch this mobile. अगर ये मुझसे कहते हैं कि इस मोबाइल को नहीं छूना, ये मोबाइल बुरा नहीं है, ये मोबाइल कुछ में कुछ भी गलती नहीं, कुछ खराबी नहीं है ना? But I gave you the freedom to follow my instructions. लेकिन उन्होंने मुझे आजादी दी कि मैं उनकी बात को मानूं, Freedom. उनकी बात को मानने की आजादी। But I don't trust this fellow. तो लेकिन वो मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं, I will not keep it there. सो वो वहां पर रखेंगे नहीं, And I will not know whether you exercise your freedom or not. क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो अपनी आजादी के जो मैंने उनको बताया है ये करने के लिए वो बात को मानेंगे या नहीं। Do you understand? क्या आप समझे इस बात को? How many God wants to make your wallet fat so you can really use your freedom? कितने हैं जिनको परमेश्वर चाहता है कि उनके बटुए इतने मोटे हो जाए ताकि आप आजादी की जिंदगी जियो। So we have to understand freedom and law go together. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आजादी और नियम एक साथ चलते हैं। And there is the law of life and the law of blessing. तो यहाँ पर जो है जिंदगी का भी एक नियम है और आशीष का भी एक नियम है। And if this law of blessing is tied to the law of obedience. सो ये जो है ये जो नियम है ये आज्ञाकारी के ऊपर भी साथ बंधा हुआ है, They go together. एक साथ चलते हैं। That's why we talk about it, about the commanded blessing. इसलिए हम बोलते हैं कि आदेश की हुई आशीषें। What is this law of blessing and a law of returns? I'm writing down. सो इसका मतलब क्या है कि जो आशीषों का नियम और वापिस आने का नियम। Giving is, in giving we talk about the freedom to give, and in giving we talk about the freedom to receive. सो अगर हमारे पास जो है ये नियम है देना, तो हमारे पास जो है नियम भी है, लेने का भी नियम है। We read Genesis chapter 14, verse 18 to 20. सो अगर हमें उत्पत्ति किताब उसका 14 का 18 से 20 तक पढ़ते हैं, Abraham was returning from the battle that he had won. सो अब्राहम उस लड़ाई से वापस आ रहा था जिसको उसने जीता था। And when he met Melchizedek, the king of Salem, and the most high priest, the most high God. सो जो है जो जब वो उस राजा से मिला और उससे मिला जो उसका महायाजक था, परमेश्वर का महायाजक था। We have all pastors, all leaders, we know what he did. Abraham gave a tithe to Melchizedek. सो जब वो उनसे मिला मलकीसेदेक से, सो हम सभी पासवान लोग हैं, हम जानते उसने क्या किया, उसने अपना 10वां अंश दिया। But before Abraham gave the tithe, Melchizedek gave wine and water, wine and bread to Abraham. सो जो है Wine and bread. सो उससे पहले उनके देने से पहले मलकीसेदेक ने कहा कि अब्राहम को थोड़ा दाखरस और रोटी दी जाए। I ask you a question. मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, Why did Melchizedek give wine and bread to Abraham? सो क्यों मलकीसेदेक ने जो है वो दाखरस और रोटी उसको दी? Don't give me theological answer. सो आप मुझे जो है बाइबल से आधारित तो जवाब मत दे। The Bible says theological. Yeah. Anyway, but give me what comes to your mind why Melchizedek gave wine and water. आप जवाब दे क्यों उसने उसको दाखरस और रोटी दिया। Let's have a song. We can have 1 minute. सो आप 1 मिनट ले सकते हैं, आप उसमें बातचीत Make करें it दूसरे make this से। interesting. सो जो है मैं इसको और रुचि भरा बनाना चाहता हूँ।
because of he was tired, returned back from Very- battle. Very present of mind answer, very practical answer. Tired, but he could have given Mao more chow. Yeah, थक के आया है ना, Why? युद्ध से आया है. Yeah, I'm just saying it could be any other food. सो जो है वो उनको कुछ और भी दे सकते थे, कोई दूसरा खाना भी दे सकते थे, लेकिन सिर्फ दाखरस और रोटी ही क्यों दिया? Let me just please do a further study on this. Please do a further सो study. लगातार इसके ऊपर पढ़ाई करते रहे, जानकारी लेते रहे. But I'd like to take you to when God placed Adam in the garden. सो मैं आपको उस जगह तक लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पर परमेश्वर आदम को बगीचे में लेके गया. God could have placed Adam in the mountains, in the valleys, and everywhere, but He put him in the garden. Why? सो परमेश्वर जो है आदम को पहाड़ों पर या कहीं और दूसरी जगह रख सकता था, लेकिन उसने बगीचे में क्यों रखा? One of the answers that we may think of. One of the answers that we may सो think of. जो एक जवाब है जिसके बारे में हम सोचते हैं. Going by the times that we read later about kings. सो जो उस समय में, सो अगर हम उस समय में सोचते हैं जब राजाओं के टाइम के बारे में, समय के बारे में, They always have huge gardens. सो उनके पास हमेशा बड़े बड़े बगीचे होते थे. Show me a king who does not have huge gardens. सो कोई भी ऐसा राजा दिखाई जिसके पास बड़ा बगीचा नहीं था. Even our Agra, Shah Jahan, Taj Mahal also huge garden. सो अगर आप ताजमहल को देखें, शाहजहां के ताजमहल को, वहां भी बहुत बड़ा बगीचा है. See, when the Bible says in the Psalms 115 verse 116, सो जो है जब परमेश्वर जो है भजन संहिता 115 के 16 वचन में कहता है, heaven belongs to God, earth was given to man. सो जो है स्वर्ग परमेश्वर का है और जो पृथ्वी मनुष्य को दी गई. You have been given this freedom to rule and govern earth. हमें जो है आजादी दी गई ताकि इस पृथ्वी पर हम राज्य करें. You are a king. आप राजा हैं. You were made in God's image. सो आप जो है परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए गए हैं. Man is given royal blood. सो मनुष्य को जो है ये एक राजाओं वाला एक शाही जो है खून दिया गया है. Because only a son born to a king can actually rule. सो सच में जो है एक शाही खून का पैदा हुआ बेटा ही जो है वो राज्य कर सकता है. And so that's why that garden has to come along to recognize, to show that he is a king. सो इसीलिए वो बगीचा वहां पर था जहां आदम को रखा ताकि वो जान सके, इस बात को हम समझ सके कि वो राजा है. But you can do other studies and think of other things as well. सो आप जो है दूसरे जवाबों को भी ढूंढ सकते हैं इसके ऊपर बात करके या सोचकर. It is a tradition that when you give something to a king, you have to give bread and wine. सो अगर ये एक रीति है कि अगर आप किसी को कुछ देना, किसी से कुछ लेना चाहते हैं, आपको सबसे पहले जो है दाखरस और रोटी देना होगा. So Melchizedek recognized that Abraham was a king. सो जो है उसने मलिकसदिक ने पहचान लिया कि अब्राहम भी एक राजा है. But I write here, it says that was more than a tradition. सो जो है वहां पर लेकिन बताया गया है कि ये एक रीति से भी बढ़कर था. Abraham gave because he understood the law within his heart and the freedom to actually exercise that freedom. सो जो है अब्राहम ने इसलिए ये दिया क्योंकि वो जो है नियम को समझ चुका था कि आजादी में रहते हुए नियम का मतलब क्या है. Let me say it again. मुझे फिर से कहने दे. Abraham gave a tithe. अब्राहम ने जो है दशमांश दिया. Maybe they did that in those days. सो हो सकता है उन दिनों में उन्होंने ये किया. Maybe that was the tradition. हो सकता है उस समय ये रीति हो. But for Abraham, who heard God, walked with God, it was more than just a tradition. सो जो है लेकिन अब्राहम जिसने परमेश्वर का अनुभव किया, जो परमेश्वर को जानता था, उसके लिए ये करना ये उस रीति से भी बढ़कर था. It was law that has been internalized in his heart. सो ये जो है एक नियम था जो उसकी जिंदगी में परमेश्वर से आता है. Understood this law and he understood freedom go together. सो वो जो है इस नियम को समझा कि नियम और आजादी एक साथ चलते हैं. But this is an example of an internalized law. I want to talk with you with an external law. सो ये जो है ये मैंने उदाहरण दिया था जो अंदरूनी नियम के बारे में. अभी मैं बाहरी नियम के बारे में आपको बताऊंगा. Now when you go talk about the external law, we have to go to the law of Moses, right? सो जब हम बाहरी नियम के बारे में बात करते हैं तो हम मूसा की ओर जाएंगे. You know, God made a covenant with Moses. सो परमेश्वर ने मूसा के साथ एक वाचा बांधा. God gave many laws. परमेश्वर ने बहुत सारे नियम दिए. But one of the laws that he gave was the law of giving. सो जो है एक नियम जो परमेश्वर ने दिया वो था देना. This was an external law. सो ये जो है बाहरी नियम था. But we all know that tithe is one of the law of God that God gave to Moses and through him to the people. सो जो है हम ये बात को भी जानते हैं कि दशमांश देने का जो नियम है वो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ही दिया था. Right? The 10, that means 1 out of 10 out of 1, that's the tithe.
सो जो है क्या इस बात को आप समझते हैं कि 10वां हिस्सा क्या मतलब होता है? इसका मतलब In दशमांश। the external law that we have in the law of Moses, all the people of God would have to give 1/10 of all their produce. सो उस समय जो मूसा के समय में ये जो नियम दिया गया कि उनके पास जो कुछ भी है उसका 10वां अंश उनको देना होगा। But do you know that there is a second type? सो क्या आपको पता है कि यहाँ पर एक और दूसरी तरह का भी 10वां अंश है? It was a tithe that they have to give for the upkeep of the temple, सो जो है वो जो for maintaining the temple. सो जो है एक और उनका 10वां अंश देना होता था जो उस पवित्र मंदिर को लगातार बनाए रखने के लिए होता था। Okay, let me. It's there. I was trying to look for it. Yeah. So there, then from all the produce. Yeah. सो जो है 10वां अंश जो सबसे पहला की सारी उनकी चीजों में से। But the second tithe in Deuteronomy 14:23-26 is for the maintenance of the temple. सो ये जो दूसरा जो दशवांश था वो जो है पवित्र मंदिर को बनाए रखने के लिए था। See, three times a year, men would have to go to Jerusalem to observe the Passover, the Pentecost, and the tabernacle. सो जो है मनुष्य को जो है उस समय के लोगों को 3 बार जो है यरूशलेम जाना पड़ता था जो फसह के पर्व के लिए। So for the people of Israel, they would have to give 20 out of 100. सो जो है सो इसलिए इजरायली लोगों को उस समय से 20% अपनी सारी जो है पूंजी में से देना पड़ता था। It's a double tithe. ये जो है दुगना दशवांश है। But do you know that there is a third tithe? सो क्या आपको पता है कि एक और तीसरा दशवांश भी है? This third tithe is for the poor. सो ये तीसरा दशवांश है ये गरीबों के लिए है। This tithe must be given once in 3 years. सो ये जो है 3 सालों में एक बार दिया जाता था। The first tithe once a year, So of bad. all the produce. सो जो है सबसे पहला दशवांश जो अपनी सारी पूंजी में से 10वां हिस्सा देना। Second tithe for maintenance of the temple and its services. सो जो है दूसरा जो है 10वां हिस्सा वो मंदिर को बनाए रखने के लिए Once a year. एक साल में एक बार ये भी था। Third tithe for the poor once in 3 years. सो तीसरा 10वां हिस्सा गरीबों के लिए जो 3 साल में एक बार ही दिया जाता था। This is not a new teaching. You can just go to this Bible. सो जो है आप बाइबल के इस वचन में से भी जाकर इस बात को जान सकते हैं। Wow, what a lot of giving the Old Testament. पुराने नियम से बहुत सारी बातें आ रही है। So all together, let's see how much they have to give. सो हम देखें कि कितना हमें देना है। So in the external law of Moses, 10 plus 3 in a year, they would have to give 23%. सो जो है मूसा के उन नियमों के मुताबिक जो है सबसे पहला 10वां अंश यानी 10%, दूसरा 10%, तीसरा 3% साल का, इसका पूरे साल में 23% देना। That's the Old Testament. ये जो है पुराना नियम है। Let's come to our New Testament. सही हम नए नियम की ओर बढ़े। I write here, imagine how much resources would be there in the church for the kingdom persons if all give only the first time. सो आप देखें इस समय आप इस बात को सोचें कि कितने सारे स्रोत हैं इस जगह में जो है परमेश्वर के राज्य के लिए और उस कलीसिया के लिए जो एक मकसद के लिए होते हैं वो सारी चीजों को मिलाकर सिर्फ 10% ही हमें देना होता है। So long. And from church statistics, they say that only 40% give the tithe. 40. ओके सो जो है लेकिन कलीसिया के मुताबिक आज जब हम इस बारे में बात करें तो हमें जो है 40% दशवांश देना है। That's why we need to teach and we need to pray that people will respond. If we're all the people to give the tithe. सो इसीलिए आज की कलीसियों में हमें इस बात को सिखाना और लोगों को बताना है कि हमें हर तरह के दशवांश को देना जरूरी है। And if they do that, there would be can't imagine how much resources would be there in church. सो अगर आप उनको ये बात सिखाएं अगर वो ऐसा करते हैं तो आप जान नहीं सकते कि कितना होगा। Now listen. अब सुने, If all give the tithe, अगर सभी दशवांश देते हैं there would be so much money. तो बहुत ज्यादा पैसा होगा। Imagine अब सोचें if our believers would give 23%. अगर सारे विश्वासी जो है वो 23% देते हैं The mission would be completed. सो सारा हमारा जो मिशन हमारा मकसद है पूरा हो जाएगा।
23%। Why we're not giving? क्यों हम नहीं दे रहे हैं? Because we have not really understood freedom in obeying the law. क्योंकि अभी तक हम हमारी आजादी को नियम के साथ नहीं समझे हैं। So 10% we cannot imagine. I mean, 10% is wow. We say wow. सो जब 10% की बात करते हैं हम कहते हैं ओह वाह। 23% we says unimaginable. तो जब हम 23% की बात करते हैं ओह ये तो सोच से भी बाहर है। But there's one beyond the unimaginable. सो लेकिन ये जो है हमारे सोचने से बाहर से भी ऊपर एक है। What is that? वो क्या है? That is if our believers give the New Testament way, which is really what grace giving. सो जो है ये तभी हो सकता है अगर हमारे सारे विश्वासी जो है नए नियम के मुताबिक देते हैं। Grace giving is not just calculating anymore in terms of percentages. सो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो है सिर्फ प्रतिशत चीजों को जो है प्रतिशत अंकों को हमें इकट्ठा करना है। In other words, if you still calculate grace giving, सो अगर अभी भी आप अनुग्रह को देना जो है आप अंकों की तरह गिन रहे हैं, make sure you give 23 out of 100. सो आप इस बात को सोचें कि हमें 23% देना होगा। Pastor, this is tough teaching. सो पास्टर आप ये सोच रहे होंगे ये तो बहुत मुश्किल सिखा रहे हैं, But this is what the scripture says. लेकिन ये जो है परमेश्वर का वचन कहता है। The Bible talks in Acts 2:45. They gave, they sold land, they gave so generously. सो जो है प्रेरितों के काम 2:45 में बताया गया है कि उन्होंने बहुत अपने पूरे मन की गहराई से अपना सब दिया। There was no one in need, but because people gave generously, they didn't have money, but they sold the land. सो जो है उन्होंने देने के लिए क्या कुछ नहीं किया, अगर उनके पास पैसा नहीं था तो उन्होंने अपनी जमीनें भी बेच दी। Not just for the poor, but for the work of the ministry, because the Bible says they sold, and what they sold, they laid it at the feet of the apostles. सो जो है उन्होंने क्या किया कि सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, लेकिन अपने परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने के लिए, सो इसलिए वो जो है जो कुछ लाते थे बेचते थे वो प्रेरितों के पैरों में रख देते थे। Maybe you think I like Pastor Sham's teaching that we are apostles, so that we can receive at our feet money, huh? Okay. Okay. No, I'm saying that maybe you like Pastor Sham's teaching. ओके, हो सकता है आप पास्टर ईशान की जो है शिक्षा को पसंद करेंगे। When you hear what the scripture says that money is given at the feet of the apostles. सो अगर आप इस बात को सुनते हैं वचन में से कि वो जो कुछ बेचते थे आकर प्रेरितों के पैरों में रखते थे। Acts chapter 6 says this. सो जो है प्रेरितों के काम 6 अध्याय कहता है ये कहो, You read it, आप पढ़े, but my version is, लेकिन मेरा तरीका है do not bring it to my feet, give it to the secretary of the treasurer of the church. सो मैं कहता हूँ कि मेरे पास मत लाओ, लेकिन चर्च के सेक्रेटरी को दे दो। We pastors should not handle money. सो पास्टर जो है पास्टर लोग पैसा जो है वो नहीं संभालेंगे। बहुत जवाब दीजिए, हालेलुया। Yeah, you know, why we are not doing this? क्यों हम ये नहीं कर रहे? Sadly, most pastors and leaders act as travel agents. सो बहुत सारे जो है दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत सारे पासवान जो है वो अगुए हैं, लेकिन वो जो है कि ट्रैवल एजेंट की तरह कार्य करते हैं। You know what's a travel agent? आपको पता है ट्रैवल एजेंट क्या करता है? You want to go to Switzerland? सो अगर आप स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, America? अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं, Anywhere? कहीं भी You go to the office? आप ऑफिस में जाते हैं I don't have to go there. तो आप कहते हैं आपको वहां जाना चाहिए। This river is very beautiful. सो ये जो है बहुत अच्छी जगह है, You have to go to this river. आपको जो है इस नदी में जाना चाहिए, You go to hotel, stay there. तो आप वहां जाकर रहे। They have not even gone 100 miles. सो अभी घर से वो जो है 100 मील भी नहीं गए, But I'm telling you about Switzerland and Europe and America. तो आपको जो है यूरोप और अमेरिका के बारे में बताते हैं। Sadly, most leaders are like that. सो बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे अगुए ऐसे हैं। We can, like I'm doing now, we can teach well about giving, but have I been there? सो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा सकता हूँ, लेकिन असल बात यह है कि मैं भी ऐसा करता हूँ। Must be like a tourist guide. तो हम जो है एक टूरिस्ट गाइड जो होता है हमें सफर में मदद करता है उसकी तरह है। I have been there, therefore I will take you. सो अगर मैं वहां पहुंचा हूं तो मैं भी आपको लेकर जा सकता हूँ।
Amen. आमीन। When it comes to giving, there's no other way. तो अगर देने पर बात आती है तो कोई भी दूसरा रास्ता है ही नहीं, In fact, no other way. कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। The message and the man must be one. सो जो है एक संदेश और एक शख्स जो है एक साथ होना And चाहिए। Jesus showed us the example of Elijah. यीशु मसीह ने जो है हमें जो है असल अबुओं की जो है उदाहरण बताई है। He lived what he taught. सो वो उसी तरह इस पृथ्वी पर रहा जो उसने सिखाया। Why people are not doing what they're being taught? क्यों लोग ऐसा नहीं कर रहे जो वो सिखाते हैं? Because of fear. क्योंकि डर की वजह से, Because of fear. डर की वजह से They don't understand God's mathematics. वो जो है परमेश्वर के गणित को नहीं समझते हैं। Let me show you a few examples of God's mathematics, which is really beyond the earthly dimensions of time, space, and matter and so forth. सो मैं परमेश्वर के गणित को बताऊंगा जो इस पृथ्वी के मुताबिक जो है पृथ्वी से बहुत ऊंचे दर्जे का गणित है, उसके बारे में बताऊंगा। You know, there's only one God. सो यहाँ पर सिर्फ एक ही खुदा है। The mathematics that we are taught in school is 1 + 1 is 3. सो जिस गणित के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक और 3 होता है। But according to God's mathematics, 1 + 1 + 1 is equal 1. God's mathematics. और लेकिन परमेश्वर के गणित के मुताबिक जो है 1 + 1 + 1 जो है एक ही होता है। Like the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God. Yeah. क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। If you write 1 + 1 + 1 = 1, you will fail. You will fail. तो अगर आप अपने इम्तिहान में 1 + 1 = 1 लिखते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। But God's truth go way beyond our minds. लेकिन परमेश्वर का जो सच है वो हमारी आंखों से, हमारी सोच से भी ऊपर है। In Deuteronomy 32:30, सो जो है व्यवस्था में उसका 32:30 लिखता है। it says, one will chase away 1,000. सो जो है वहां पर लिखा है कि एक जो है हजारों को बदलेगा। So two will chase, in according to Babu teacher, it says 2,000. No? 1,000, 2,000. है ना? सो जो है हम जो सीखा उसके मुताबिक अगर हम चलते हैं तो 2 कितने को बदल सकता है? 2000 को। Right? Yeah. But God says one will chase 1,000, two will chase 10,000. सो जो है परमेश्वर कहता है 1000 को बदलता है, लेकिन 2 जो है वो 10,000 को बदलते हैं। When it comes to giving, जब ये देने पर आता है, when it comes about financial freedom, सो जब ये आर्थिक आजादी की बात होती है we have to understand God's mathematics. तो हम परमेश्वर के गणित को समझना होगा। Very simple. बहुत आसान है। You don't need to go for extra tuition. सो आपको जो अलग क्लासें या शिक्षा लेने की जरूरत नहीं होगी। God's mathematics is very simple. परमेश्वर का गणित बहुत आसान है। What is that? 9 is bigger than 10. सो परमेश्वर का गणित यह है कि 9 जो है 10 से बड़ा है। Tithes, you give away 1 rupee. सो जो है आप जो दशमांश देते हैं वो 1 रुपए को आप जाने देते हैं। You're left with 9. सो आप 9 के साथ रहते हैं। And God says परमेश्वर कहता है 9 is bigger than 10. सो परमेश्वर कहता है 9 जो है वो 10 से बड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। It's true. ये सच है। That's what we'll teach our believers. यही जो है हम अपने विश्वासियों को सिखाते हैं। You see, they have to fear. They have to let go of fear. सो जो डर है उनको अपने डर को जाने देना होगा। Like I said earlier, you know when I put the word there, I'll show you. Fear. सो यहाँ पर मैंने ये शब्द डाला हुआ है डर। Why, after having had so many conversions, we still are fearful in converting our wallets? सो हमारी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव होने के बाद भी क्यों हम डरते हैं हमारे बटुए का बदलाव करने के लिए? So I believe that when we really understand God's word, we will let go of that fear. सो मैं विश्वास करता हूँ अगर सच में परमेश्वर के वचन को समझते हैं तो हम जो इस डर को निकाल देंगे। I come to an end now. सो मैं अभी जो है समाप्ति पर हूँ। And I want to just bring you what we can find in the Bible. सो मैं आपको बताना चाहूंगा जो वचन में से आता है। When we open our hands, जब हम अपने हाथ को खोलते हैं God open our hands. परमेश्वर भी अपने हाथ को खोलता है। If we clench our fists and not let go, we are not the giver. सो अगर हम अपनी मुट्ठी को नीचे रखते हैं तो नहीं छोड़ते हो तो हम देने वाले नहीं बनेंगे। We have to, we let go and we release our hands. सो जाने दे, इसलिए अपने हाथ को खोले दे। And God will also open his hands. परमेश्वर भी अपने हाथ को खोलेगा। Give and it shall be given. दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा।
money may leave our hands, but the money we have seeded will never leave out of our life. सो जो है, जो पैसा हमारे हाथ में था उसने हमारे हाथ को छोड़ा, लेकिन उस पैसे के द्वारा जो हमने बीज बोया है वो हमारी जिंदगी को कभी नहीं छोड़ेगा। Do you understand? क्या आप इस बात को समझते हैं? You know, if I let us say one example, if I like let okay, let you know, let a small one. Suppose this is in my hands. सो मैं एक उदाहरण दूंगा कि ये मेरे हाथ में एक नोट है। If it goes into the offering bag, सो अगर ये जो है दान पेटी में जाता है, it has left my hand. सो मेरे हाथ को इसने छोड़ दिया, But the money has not left my hand. लेकिन वो जो है वो पैसे ने मेरी जिंदगी अभी तक नहीं छोड़ी, Because the blessings come to my hand. क्योंकि वो जो है आशीषें मेरी जिंदगी में आती हैं। Amen. Hallelujah. क्या आप आमीन बोल सकते हैं? And these returns, they are overflowing. सो इसके बाद जो हमें इसके बदले में मिलता है वो हमेशा उमड़ता रहता है। You know, I always like this example. मुझे हमेशा ये उदाहरण पसंद है। If I come to your house, अगर मैं आपके घर आऊं, you give me tea अगर आप मुझे चाय देते हैं and full cup. और भर कर देते हैं, So that's what God does. सो यही परमेश्वर भी करता है। He fills my life. वो मेरी जिंदगी को भरता है। He makes my life full of with His blessings. सो वो अपनी आशीषों से मेरी जिंदगी को उमड़ने देता है। When you give the tea, you also give what do you call the saucer? You give me tea and you fill the cup. अगर आप मुझे चाय देते हैं तो कप को भर देते हैं। And you know, because you are generous, you pour tea and the tea also has come to the tray. सो अगर आप देखते हैं कि आप बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं तो आप चाय डालते जाते हैं और बाहर आने लगती है। And so I drink the tea. सो मैं चाय पी लेता हूँ। Very बढ़िया tea. ओह बहुत अच्छी चाय थी। And I look at the tray. और मैं ये ट्रे को देखता हूँ और tray भी मेरी चाय। और ट्रे में पी लेता हूँ। क्या का पास है? ये पैसे कैसे है? We are supposed to drink from the tray. सो हमें जो है उस ट्रे से नहीं पीना है, प्याली से नहीं पीना है। What is it? सो आपको पता है वो क्या है? Overflow is not for you, it's for others. सो जो है वो उमड़ रही है वो आपके लिए नहीं, वो दूसरों के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. May God really give His overflow blessings upon us. सो परमेश्वर जो है हम सब की जिंदगियों में उमड़ती हुई आशीषें दे। Once we truly understand freedom, जब हम हमेशा जब हम जो है सच्चे तरीके से आजादी को समझते हैं, God sees us as people who have the freedom to give. तो जब परमेश्वर हमें देखता है कि जिनके पास आजादी है देने के लिए, He will give us the freedom to receive. सो वो जो है हमें आजादी देगा, पाने की भी लेने की भी आजादी देगा। I want to close by saying this. सो मैं जो है ये कहने के साथ खत्म करूंगा। There are two more points. सो ओके, 2:23 का 1 से 5। You know this by heart? क्या आपको अपने मुंह Shall not want. परमेश्वर मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। If I meet you guys, I ask you like कैसा है, आप कैसा है? जब मैं आपसे पूछता हूँ आप कैसे हैं, Financially आप कैसा है? आपके आर्थिक हालात कैसे हैं, ठीक है। बोल दे